दिवंगत भारतीय उद्योगपति रतन टाटा की अंतिम वसीयत सामने आ चुकी है और इसमें उन्होंने खुद से जुड़े सभी लोगों को याद भी किया, फिर चाहे वो ड्राइवर हो, घर का नौकर हो या खास दोस्त या फिर पालतू जानवर। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन बीते साल 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था और उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत 23 फरवरी 2022 को बनाई थी। दिवंगत उद्योगपति की संपत्ति में से किससे क्या दिया जाना चाहिए, इसके साथ ही इसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया था और इस वसीयत को चुनौती देने वालों को भी चेतावनी दी थी। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। स्वर्गीय बिजनेसमैन रतन टाटा ने अपनी अंतिम वसीयत तैयार करने से पहले 2 वसीयतें बनाई थी। इनमें पहली वसीयत उन्होंने 18 अप्रैल 1996 को तैयार की थी, तो वहीं दूसरी 10 नवंबर 2009 को बनाई थी। इसके बाद 23 फरवरी 2022 में उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत बनाते समय इन्हें रद्द कर दिया था। रतन टाटा ने अपनी अंतिम वसीयत के लिए मेहली मिस्त्री, डेरियंस खबांटा, शिरीन जीजी भॉय और डीना जीजी भॉय इन्हें एग्जीक्यूटर्स के रूप में शामिल किया था। रतन टाटा के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उनके निधन के समय उनके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन था जो नोकिया का था। आपको बता दें कि रतन टाटा द्वारा बनाए गए एग्जीक्यूटर्स द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोबेट के लिए याचिका दायर की गई थी। उनकी अंतिम वसीयत से पता चलता है कि दिवंगत उद्योगपति के पास करीब 34 कलाई घड़ियां थीं, जिनमें दुनिया के टॉप ब्रांड्स और टाटा समूह की कंपनी टाइटन वॉच के अलावा एक ताजमहल पैलेस घड़ी भी शामिल थी। बिल के मुताबिक रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और ट्रस्ट को बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बहनों शिरीन और डीना को कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा दिया था। भाई नवल टाटा को चांदी और जुहू का बंगला, वहीं मेहली मिस्त्री को अलीबाग की प्रॉपर्टी मिली है। तो चलिए आपको वसीयत से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। 3 घरेलू नौकरों से कर्ज की वसूली ना हो, साथ ही संपत्ति में 15 लाख रुपए उन्हें दिए जाएं। 2 लाख रुपए की राशि ऊपर के ड्राइवरों को वितरित करें जो मृत्यु की तारीख तक 7 साल की सर्विस में रहे। शांतनु नायडू को दिए गए छात्र ऋण की कोई भी शेष राशि की वसूली नहीं की जानी चाहिए। मृत्यु के समय कोई भी जीवित पालतू जानवर है तो 12 लाख रुपए अलग से निर्धारित किए जाएं। प्रत्येक पालतू जानवर के जीवन काल के लिए हर महीने 30,000 रुपए रखे जाएं। भाई जिमी नवल टाटा, बहनों शिरीन जीजी भॉय और डीना जीजी भॉय को आभूषण और चांदी के सामान दिए जाएं। जुहू स्थित बंगले में 1/4 हिस्सा भाई जिमी नवल टाटा को दिया जाए। अलीबाग के वरसोली स्थित बंगला उनके करीबी मित्र मेहली मिस्त्री को दिया जाए। मिस्त्री का निधन होने पर ये प्रॉपर्टी दान में जाए। पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड चीजों का मूल्यांकन हो और उन्हें बेचा जाए। वहीं गरीबों में वितरण के लिए एनजीओ या एजेंसियों को कपड़े दिए जाएं। रतन टाटा द्वारा तैयार कराई गई अंतिम वसीयत में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर की और वसीयत को ना मानने वालों को चेतावनी भी दी। इस वसीयत में लिखा है कि ये मेरी इच्छा के मेरे निधन के बाद मेरे नश्वर अवशेषों का अंतिम संस्कार किया जाए और मेरी राख को मुंबई के आसपास समुद्र में ही प्रवाहित किया जाए, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसके अलावा इस वसीयत के अंतिम पैरा में एक निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी इस अंतिम वसीयत को किसी भी तरह से चुनौती देगा, उसे मेरी वसीयत के तहत सभी अधिकार या लाभ छोड़ देने होंगे और उसे कोई विरासत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।